नमस्ते, वेलकम टू योगाधारा वेलनेस। मैं हूं संदीप। नाड़ी शोधन प्राणायाम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। हठ योग की एक ऐसी प्राणायाम की टेक्निक है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और दोस्तों, ये प्राणायाम एक ऐसी प्राणायाम की प्रक्रिया है, अगर इसे साध लिया जाए, अगर इस पे आप पूरी मास्टरी ले आएँ, तो आप अपने समस्त रोगों से कम 90% रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो हमारे शरीर में एनर्जी के ब्लॉकेजेस की वजह से विद्यमान है। यानी कि कुछ रोग ऐसे हैं जिनका फिजिकली कोई एग्जिस्टेंस है, तो एनर्जी के अवरोधों की वजह से अगर उन एवरेज एनर्जी के ब्लॉकेजेस को रिलीज कर दिया जाए, तो प्राण का संचार जो है पूरे शरीर में वो बहुत बेहतर हो जाएगा। यानी कि हमारा प्राण बहने लगेगा विदाउट एनी हर्डल, और उससे शरीर के स्वास्थ्य को हम बिल्कुल आसानी से पा सकते हैं। इसी परंपरा को योगियों ने प्राणायाम के माध्यम से बताया। मन के अंदर जो रोग पैदा हो रहे हैं, मन के अंदर जो विचारों का उपद्रव चल रहा है, मन को जो हम रोक नहीं पा रहे हैं, ध्यान में जो मन नहीं लग रहा है, उसका भी कारण एनर्जी के ब्लॉकेजेस है। और इस सब को जानने का एक सबसे सरल तरीका है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ियों की शुद्धि की जाए, नाड़ियों में बहने वाले उस अवरोधों को दूर किया जाए, एनर्जी के इस फ्लो को फ्लोलेस बहने दिया जाए। ये सारी प्रक्रिया का नाम है नाड़ी शोधन। जो लोग साधक हैं, जो साधना के पथ पे मतलब अपने स्पिरिचुअल पाथ में और ज़्यादा अपना प्रोग्रेस करना चाहते हैं, उनके लिए तो नाड़ी शोधन प्राणायाम एक बहुत ज़्यादा मैंडेटरी प्राणायाम। योग के ग्रंथ शिव संहिता और वशिष्ठ संहिता और स्वात्माराम जी की हठयोग प्रदीपिका में ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि अगर कोई अपने प्राणों को साध ले, अपनी नाड़ियों को शुद्ध कर ले, तो जो उसकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और साथ-साथ उसके चक्रों में बहने वाले प्राण का प्रवाह बहुत ऊर्ध्वगामी हो जाएगा। दोस्तों, मित्रों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी नाड़ियों को शुद्ध करें, चाहे हम स्वस्थ रहना चाहते हैं या हम अपनी आध्यात्मिक प्रगति को चाहते हैं। पर इसके लिए ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि हम प्राणायाम को किस तरीके से सही ढंग से करें, क्या इसका सही तरीका है, किस समय इसको किया जाए, कितनी मात्रा में साँस लें, कितनी मात्रा में साँस छोड़ें। तो आज मैं इस सारी नाड़ी शोधन की प्रक्रिया को बहुत डिटेल से लेने जा रहा हूँ, और आप पूरा प्राणायाम मेरे साथ कीजिए और शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। तो हम शुरू करते हैं इस प्राणायाम की प्रक्रिया को। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के लिए सबसे उचित स्थान होगा घर का ऐसा कोना, ऐसी जगह, ऐसा कमरा जहाँ पे आप बिल्कुल शांति से बैठ के ध्यान कर सकें। बीच-बीच में आपको उठ के कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। यानी कि आप थोड़ी देर के लिए 15 मिनट के लिए अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। दूसरी चीज़, आप सुखासन की स्थिति में बैठिए, बिल्कुल ऐसे नॉर्मल क्रॉस लेग पोज़ीशन। आपको पद्मासन लगाने की आदत है, आप सिद्धासन करना जानते हैं या कोई और आसन आपको अच्छा लगता है, वज्रासन, तो आप उनमें बैठ के ये अभ्यास कर सकते हैं। तीसरी चीज़, अगर आपको घुटनों में दिक्कत है, बिल्कुल आराम से सोफ़े पे बैठिए, चेयर पे बैठिए, जहाँ पे आपको कंफर्टेबल लगता है उस पोज़ीशन में आपको बैठना है। तो आसन के लिए एक सुखपूर्वक बैठने वाली पोज़ीशन, जिसमें बैक बिल्कुल थोड़ी सीधी हो, तनी हुई ऐसे ही नहीं, थोड़ी रिलैक्स, टेंस नहीं होना है, बैक को सीधा करना है ताकि हमारे चक्रास अलाइन्ड हों। अब नाड़ी शोधन प्राणायाम को शुरू करने से पहले थोड़ी देर आंखें बंद कीजिए, दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा में ऐसे थंब और इंडेक्स फिंगर इन दोनों को आपस में मिलाइए, घुटनों के ऊपर रखते हुए आंखें बंद, बैक सीधी, कंधे ढीले, शरीर स्थिर और मन शांत। तो स्थिर शरीर से शांत मन से बैठना है। लंबी गहरी सांस लेनी है दोनों नॉस्ट्रिल से, धीरे धीरे ना दोनों नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ देनी है। मतलब आप यू आर ब्रीदिंग इन, यू आर ब्रीदिंग आउट, इनहेलिंग लॉन्ग डीप थ्रू नोज, एक्सहेलिंग स्मूथ लॉन्ग थ्रू द नोज। नाक से सांस लीजिए, नाक से सांस छोड़िए। कम से कम 5-7 बार इस अभ्यास को या 11 बार इस अभ्यास को कीजिए। तो हम एक साथ दोहराएंगे। आंखें बंद हैं, सांस लेंगे लंबी गहरी, सांस छोड़िए धीरे धीरे। कंटिन्यू, इनहेल लॉन्ग डीप, एक्सहेल स्मूथ लॉन्ग। अभ्यास को दोहराते जाइए डीप ब्रीदिंग के। इस प्रक्रिया को 3 बार और दोहराइए। रिपीट द प्रैक्टिस फॉर 3 मोर टाइम्स। अगला स्टेप, अनुलोम विलोम प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम को ही हम अनुलोम विलोम प्राणायाम या ऑल्टरनेटिव नॉस्ट्रल ब्रीदिंग के नाम से भी जानते हैं।
तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, नाड़ी शोधन ही अनुलोम विलोम है, अनुलोम विलोम ही ऑल्टरनेटिव नॉस्ट्रल ब्रीथिंग है। कारण इसमें हम लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लेते हैं, राइट से छोड़ते हैं, राइट से लेते हैं, लेफ्ट से छोड़ते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम की प्रैक्टिस करने के लिए, नाड़ी शोधन के लिए ऐसे क्रॉस लेग सुखासन में बैठ जाएंगे हम, या फिर आरामदायक कोई भी स्थिति ले लेंगे आप, जिसमें सुखासन भी हो सकता है, पद्मासन हो सकता है, सिद्धासन हो सकता है, जो आपको आरामदायक लगे। अगर घुटनों में तकलीफ है तो ऊपर कुर्सी पे बैठ के या बेड पे पैर को नीचे लटका के भी आप अभ्यास कर सकते हैं। अब हमें ये करना है कि इस तरीके से दोनों हाथों को ऊपर लेंगे, एक थंब और अंगूठे को मिला के चिन्ह मुद्रा में दोनों हाथ नीचे आएंगे। राइट हैंड को ऊपर लेने के बाद बीच की ऐसे इंडेक्स और मिडिल फिंगर को फोल्ड कर लीजिए, दो उंगलियों को ऐसे मिला के आप आ जाएंगे प्रणव मुद्रा। फिर से ध्यान देंगे, प्रणव मुद्रा पोजीशन प्राणायाम के लिए जो है। अब यहाँ से राइट हैंड के अंगूठे से, दाहिने हाथ के अंगूठे से राइट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे। प्राणायाम की शुरुआत हमेशा लेफ्ट से होगी। अब बाई नॉस्ट्रल से सांस लेंगे, बाई नासिका से लंबी गहरी सांस लेंगे। अब धीरे धीरे दाहिनी तरफ से छोड़ देंगे, राइट साइड से एक्सहेल कर देंगे। वापस राइट से सांस लेंगे, लेफ्ट से सांस छोड़ देंगे। तो इस तरीके से हम इस प्रैक्टिस को करेंगे। ध्यान देने वाली बात इंपॉर्टेंट ये रहेगी, जब आप प्राणायाम कर रहे हैं तो एक तो चश्मा हो गया, घड़ी हो गई, इन सब चीज़ों को उतार के साइड में रख दीजिए। तो अब हम ये प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे कुछ देर तक। सांस लेंगे लेफ्ट से, सांस छोड़ेंगे राइट से। राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सहेल। सांसों का क्रम लंबा और गहरा होगा। सांस लंबी गहरी लेंगे, सांस को धीरे लंबा गहरा छोड़ देंगे। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए। सांसों के प्रति सजग बन जाना है, प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना है। सांस को लंबा गहरा लेना है, सांस को स्मूथ और लंबा छोड़ देना है। सांस गहरी, बाईं से लेके हमने शुरू किया था और दाहिनी तरफ से एक्सहेल करते हुए हमने अभ्यास को रोक दिया। नाड़ी शोधन प्राणायाम या फिर कहें कि अनुलोम विलोम प्राणायाम की ये जो टेक्निक है, लेफ्ट से सांस लेना और राइट से सांस छोड़ना, इस तरीके से जब हम अभ्यास को कुछ मिनट तक लगातार करते हैं तो ये हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करता है, एक ब्रिज को क्रिएट करता है, जो हमारे माइंड की एक बैलेंस्ड स्टेट में हमें लेके आता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे माइंड को एक्टिव करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, यानी कि उसे हाई करना, ब्लड हमारे हार्ट रेट को हाई करना, हमारी पल्स रेट को हाई करना, ये सारा काम हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे माइंड को काम, रिलैक्स और ध्यान के लिए तैयार करता है। तो इस तरीके से जब सांस लेने और छोड़ने का क्रम अल्टरनेटिव नॉस्ट्रल से होता है तो माइंड हो जाता है बिल्कुल रिलैक्स, ध्यान के लिए पूरी तरीके से तैयार। यही कारण है कि ध्यान करने के लिए भी नाड़ी शोधन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। अगर आप ध्यान लगाना चाहते हैं तो शुरुआत नाड़ी शोधन से कीजिए, ध्यान लगना बहुत आसान हो जाएगा। वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हम ऐसी कई और वीडियोज़ आगे ध्यान के ऊपर, ध्यान की साधनाओं के ऊपर, ध्यान की साधनाओं की ऐसी गुप्त विधियों के ऊपर बनाने जा रहे हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा लाभकारी होंगी, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। थैंक यू सो मच।